इधर से देखिए दो पुरुष आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे अपना भेष नरसिंह का बनाए हुए अपने ऋषमुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं। सत्य है राजन। और मुझे प्रतीत भी हो रहा है क्या राजन? कि संभव है उसके गुप्त दूत, उस बाली के, उस बाली के, कि संभव है उसके गुप्त दूत ये मेरा भेद बताते हैं। ये संभव है उसके गुप्त दूत ये मेरा भेद लगाते हैं। छल से बल से रड़ी कौशल से बध करने मेरा आते हैं। मारने नहीं राजन, समाप्त कर देंगे। छल से बल से लड़ी कौशल से बध करने मेरा आते हैं। ये हमारी श्री आन संजीत भाई भुलभुला की तरफ से, ये संजीत भुलभुला की तरफ से ये 10 रुपए सीन परिणाम दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। हार्दिक धन्यवाद। पंतलाल, मुझे पूर्ण रूप से यकीन हो रहा है कि दोनों दूत हमारे भैया बाल के भेजे हुए मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। बोलो राजन, मेरे लिए क्या आदेश है? आप अपना भेष ब्राह्मण का बना लें। क्या कहा राजन? मैं अपना वेश ब्राह्मण का बना लूं? हाँ, ब्राह्मण का भेष बना करके दूतों के पास में जाओगे तो आपको सारा पता मालूम हो जाएगा ये कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे। तो ठीक है राजन, मैं जा रहा हूँ। हनुमंतलाल, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना इन्हीं का। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि निकले बात तो सत्य मेरी तो मुझे इशारा करना। इशारा? यदि निकले बात तो सत्य मेरी तो मुझे इशारा करना। आपको वहां पर जाकर के पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि दोनों दूत हमारे भैया बाल के भेजे हुए मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो आप वहीं से इशारा कर देंगे, मैं किसी गुफा में छुप जाऊंगा। ठीक है राजन, मैं तत्काल अपना ब्राह्मण का वेश बना करके इन दूतों के पास जाता हूँ और इनसे सारा भेद लेता हूँ, ये कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे। ठीक राजन, मैं जा रहा हूँ। सीख जाओ, क्योंकि दोनों दूत मेरी तरफ बढ़ते ही चले आ रहे हैं। और ये देखिए हमारी श्रीमान सूरज भाई, ये सूरज भैया भुलभुला की तरफ से 10 रुपए इनाम दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। हार्दिक धन्यवाद।
अरे ब्राह्मण देव, आज ही दंडक वन में कहाँ विचरण कर रहे हो ब्राह्मण देव, कहाँ विचरण कर रहे हो? अरे भगवान, जो बात मैं आपसे पूछना चाहता था वो स्वयं हमसे पूछ बैठे। भगवान के कठिन मार्ग है यहाँ का, बन है अति गंभीर, है आपका नसीमान है श्यामल गौर शरीर। आपका नसीमान है श्यामल गौर शरीर। भगवान, यहाँ का तो बहुत कठिन मार्ग है। आप सांवले और गोरे रंग के कौन है भगवान? कि ऊंचे पहाड़ बालू बयारो, निश्चर वानरों का जाओ भगवान। क्या बताऊं कि ऊंचे पहाड़ बालू बयारो, निश्चर वानरों का डरो भगवान। ऐसे पीहड़ की रानी में आ गए आप, क्यों करो ऐसे पीहड़ की रानी में आ गए आप, क्यों करो भगवान। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बालू पठारों, यहाँ से दो निश्चरों और बानरों का भय बना रहता है। आप ऐसे विकट जंगलों में कहाँ पहुँचे भगवान? मैं क्या बताऊं ब्राह्मण देव कि हम भी खुद इस चक्कर में है, इस तरह बताए कहाँ के हैं। कि हम भी खुद इस चक्कर में है, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। मैं क्या बताऊं ब्राह्मण देव, मैं तो इस समय कहीं का नहीं रहा। क्या बताऊं कहाँ से आ रहा हूँ और कहाँ को जा रहा हूँ ब्राह्मण देव। क्या कहा भगवान? आप ना यहाँ के हैं और ना वहाँ के। कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा भगवान कि मानो शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। कि मानो शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। भगवान, मानव शरीर के नाते से ये बात मैं पूछ रहा हूँ, फिर भी आपको कहीं देखा है, लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है, भूल रहा हूँ। अरे ब्राह्मण देव कि है भेष आपका, हे ब्राह्मण साहब परदे कर रहे हैं बनवासी। कि है भेष आपका ब्राह्मण
बनवासी, ऐसे ही हम भी इस बना में राजा हो कर सन्यासी। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा हो कर सन्यासी है। जिस प्रकार से तुम्हारा शरीर ब्राह्मण का दिखाई देता है, लेकिन तुम बनवासी बने हुए हो, उसी प्रकार से हम एक राजा होकर के ये सन्यासी का वेश धारण किए ब्राह्मण हो। क्या कहा भगवान? राजा और सन्यासी दोनों बातें एक साथ क्यों नहीं हो सकती ब्राह्मण देव? नहीं भगवान, राजा कभी सन्यासी नहीं होता है, क्योंकि वो प्रजा पालक होता है, अपने देश को चलाता है, अपने शासन को चलाता है। राजा कभी सन्यासी नहीं होता है भगवान। कि सीधी तरह से पूछता भगवान की मैं हाला, आए हो किस जगह से, किस नफक हो लालो। आए हो किस जगह से, किस नफक हो लालो। भगवान, मैं सीधी तरह से पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है, आपका क्या नाम है, आप किस राजा के बेटा हैं भगवान? सुनो ब्राह्मण देव, कि कौशले से दशरथ के जाए, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनो आए। ब्राह्मण देव, हम अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ। अपने माता और पिता के वचनों को पालन करके वन में 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए आए हैं। कि राम नाम लक्ष्मण दो भाई, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, राम नाम संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारा नाम राम है, हमारे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है, और साथ में हमारे प्रिय जनक नंदनी सीता हमारे साथ में आई हुई थी। क्या कहा भगवान? माता सीता आपके साथ में आई हुई थी? हाँ ब्राह्मण देव। परंतु भगवान वो नहीं दिखाई दे रही हैं। लाओ भगवान, उनके दर्शन करा भगवान, दर्शन मैं कराओ। क्या बताऊं कि यहाँ हरि निश्चर पाया दे, यहाँ हरि निश्चर पाया दे, कि प्रफिर हम हाजत ते। हमारी प्रिय जानकी को कोई निशाचर जंगल से चुरा ले गया है। वही प्रिय जानकी को इधर उधर जंगल में ढूंढ रहा हूँ ब्राह्मण देव, ढूंढ रहा हूँ। भगवान मुझे क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मुझे क्षमा कर। अरे ब्राह्मण देव, तुमने तो मेरे साथ में गलती नहीं किया है, हम तुम्हें क्या क्षमा करें? भगवान कि सिर महाराज हम मान रहे हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का।
अरे हनुमान, आज ही जनक मन में ब्राह्मण का भेष बना करके आए, इसका कारण क्या है हनुमान? भगवान, बाली का छोटा भाई सुग्रीव इसी ऋषमुख पर्वत पर रहता है। उसे अपने भाई से सदैव ही भय बना रहता है। आपको आते हुए देखा तो उन्हें भय हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए कोई दूत तो नहीं भेजा है। इस कारण भगवान मैं ब्राह्मण का वेश बना करके आया था। परंतु भगवान आप चिंता न करें कि जिस सिया फामने सिया हरी हम उसे काट दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभुवर की होगी, हम पालन करते जाएंगे। आज्ञा तो प्रभुवर की होगी, हम पालन करते जाएंगे। और बल अपना पूर्ण लगा देंगे मैया का पता लगाने में। मैया का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी के तो बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी के तो हम जानेंगे। और जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, प्रण पर हम प्राण लगाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, प्रण पर हम प्राण लगाएंगे। भगवान आप बताओ, चिंता ना करें। जिसने माता सीता का हरण किया है उसका सर्व नाश कर देंगे। हाँ भगवान, सर्व नाश कर देंगे। परंतु भगवान हनुमान, पहले आप हमारे महाराज सुग्रीव से चल करके मित्रता करें, उसके बाद माता सीता का पता अवश्य लगाया जाएगा। भगवान ये क्या कहते हो? क्या तुम्हारे महाराज सुग्रीव हमसे मित्रता कर लेंगे? अवश्य भगवान। आओ भगवान ऋषमुख पर्वत चल। चलो हनुमान, मुझे ऋषमुख पर्वत पर ले चलो। परंतु भगवान ऋषमुख पर्वत पर पैदल नहीं जाया जा सकता तो है। किस प्रकार से हम दोनों भाई ऋषमुख पर्वत तक पहुंचेंगे हनुमान? तुम दोनों भाई हमारे कंधों पर बैठ जाओ, शीघ्र ऋषमुख पर्वत चलते हैं। चलो हनुमान। आओ भगवान। जय श्री राम। लाल, इन दूतों को ऋषमुख पर लेकर के आए हो, राजन, ये कोई दूत नहीं है। तो फिर कौन है? ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये राम और लक्ष्मण हैं। हाँ राजन। हनुमंत लाल, आपने वहां पर जा करके सही पता ही नहीं पाया। क्यों राजन? क्योंकि राम लक्ष्मण तो अपनी अयोध्या में होंगे, ऐसे विकट जंगलों में कहाँ विचरण करेंगे? राजन, ये अपने माता पिता के आदेशानुसार 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करने के लिए आए थे और इनके साथ में इनकी पत्नी सीता भी थी। लेकिन सीता जी साथ में नहीं दिखाई दे रही। यही तो कारण है राजन। पंचवटी नामक स्थान से उन्हें कोई निशाचर चुरा ले गया है। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते ये यहाँ तक आ पहुँचे हैं। इस कारण राजन आप इनसे मित्रता करें, इसी में हम सबका कल्याण है। हनुमंत लाल, यदि ये प्रभु है, नारायण हैं, तो अवश्य शरणागति करेंगे। अवश्य राजन। प्रभु, इस सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार। प्रभु, इस नल का सुग्रीव, हाँ भगवान। इस ऋषमुख पर्वत पर हमेशा रहते हो या थोड़ी दिनों से रहते हो? भगवान, इस ऋषमुख पर्वत पर तो मैं थोड़े ही दिनों से थोड़े रहता दिनों से रहते हो। हमारी प्रिय जानकी को कोई निशाचर चुरा ले गया है।
क्या तुमने देखा है सुग्रीव? नहीं भगवान, माता के विषय में तो हमें कुछ नहीं मालूम है प्रभु। ये क्या कहते हो सुग्रीव? मैं तो बहुत आशा लगा करके तुम्हारे इस ऋषि पर्वत पर आए हुए थे, तुम्हें हमारी प्रिय जानकी का कोई पता नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। मालूम होता तो आपसे अवश्य बतला देता भगवान। लेकिन भगवान हमें एक दिन का जिक्र याद आ गया। कौन सी बात याद आ गई? भगवान कि मंत्री ने सही थे यहाँ एक बारा, मंत्री ने सही थे यहाँ एक बारा, बैठे रहा मैं करते विचारा। पर्वत पर एक दिन मंत्रियों के समेत बैठे हुए विचार कर रहे थे और इतने में मैंने क्या देखा? क्या देखा? गगन पंखे, ये आकाश मार्ग में, आकाश मार्ग में मैंने एक अलौकिक बात देखी। क्या देखा सुग्रीव? गगन पंखे देखी मैं जाती हुई देखा। गगन पंखे देखी मैं परे बात मारी निकल बिल पाना। आकाश मार्ग में मैंने एक रथ उड़ता हुआ देखा। उस रथ में एक बेचारी नारी दूसरे के बस में रोती हुई बिलखती हुई जा रही थी। रोती हुई और बिलखती हुई जा रही थी। हाँ भगवान, और नाम का उच्चारण भी कर रही थी। क्या कर रही थी? राम 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 पुकारी। राम राम की आवाज। राम 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 पुकारी, हमारी बेटी पटनारी। दूसरे के बस में रोती हुई राम राम की आवाज करती हुई जा रही थी। इस ऋषमुख पर्वत पर जब हम लोगों को बैठे हुए देखा तो वहां से वस्त्र और आभूषण छोड़ दिया। तू सुग्रीव वस्त्र आभूषण को संभाल करके अपने इस ऋषमुख पर्वत पर रखे हो। हाँ भगवान। तो ला मुझे दिखाओ, देखिए वस्त्र हमारी प्रिय जानकी के हैं या दूसरे के? अभी हैं? दिखाता। दिखाओ सुग्रीव। भगवान ये वस्त्र उन्हीं का है जो रथ में रोती हुई जा रही थी। अरे सुग्रीव, ये तो वस्त्र हमारी प्रिय जानकी का ही है। माता जी का। हाँ सुग्रीव, क्या तुमने दूसरी भी निशानी पाई है? हाँ भगवान, तो दूसरी निशानी भी दिखा सुग्रीव। ये कुंडल भी उन्हीं के। अरे सुग्रीव, ये कुंडल भी हमारी प्रिय जानकी के ही है। माता जी के। हाँ सुग्रीव, कि ये वाही कुंडला है जो कभी कान में रहते थे। ये वाही कुंडला है जो कभी कान में रहते थे। मैं इसके
कुंडल, हम तुम्हें इधर उधर जंगल में ढूंढ रहा था, आज इस ऋषि पर्वत पर मिले हो, पर्वत पर मिले हो। मत रुदन करो नाथ, क्या कहूँ मुझसे भी धोखा हो गया प्रभु। धोखा हो गया। हाँ भगवान, कि क्या कहो मेरी इन आंखों से, क्या कहो निकल वो चोर गया, रह गए यहाँ कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण मुड़ेगा। रह गए यहाँ कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण मुड़ेगा। भगवान मुझसे भी धोखा हो गया। यदि मैं जानता रथ में सीता माता जा रही हैं तो आगे को रथ बढ़ने नहीं देता। एक कुंडा निपुण में ऋषमुख पर्वत पर रह गए, रथ सीधा दक्षिण दिशा की तरफ, और रथ दक्षिण दिशा की तरफ चला गया है। भगवान। ठीक है सुग्रीव, यदि कुंडल आज हमें प्राप्त हुए हैं, अगर हमारी प्रिय जानकी का पता नहीं मिला तो कुंडल तेरा मिलना बेकार है, बेकार है। कि बेदेही नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। कि बेदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मणा तुम भी आगे आओ, देखो सीता के कुंडल है। लक्ष्मणा तुम भी आगे आओ, देखो सीता के कुंडल है। सुग्रीव ने हमारे प्रिय जानकी के कुंडल पाए हैं। देखिए कुंडल हमारे प्रिय जानकी के हैं या दूसरे के हैं। ये भैया, मैं इन कुंडलों की क्या पहचान बतला सकता हूँ भैया? क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि भैया कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के प्राण मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के प्राण नहीं। मैं तो सेवक बिछुओं का हूँ, कुंडल की झुकेगा। मैं तो सेवक बिछुओं का हूँ, कुंडल की झुकेगा। ये भैया, मैंने तो सदैव ही माता जी के चरणों की सेवा किया है, हमें इन कुंडलों की कोई पहचान नहीं मालूम भैया। लेकिन भैया